वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बच्चे, इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2 एट इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर कितना है? 500 केल्विन। N2 की कंसंट्रेशन दी गई है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। H2 की कंसंट्रेशन दी गई है और अमोनिया की भी कंसंट्रेशन दी गई है। बच्चे, इसमें हम क्या करेंगे? सिंपल वे में हम पहले यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट डाउन करेंगे। इट इज़ N2, इट इज़ इन गैसियस फेज, प्लस 3 टाइम्स H2 दैट इज़ ऑल्सो इन गैसियस फेज। इट रिवर्सिबली गिव्स 2 टाइम्स अमोनिया। बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे और हम यहाँ पे Kc निकालेंगे। तो Kc निकालने के लिए हम यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया लेंगे रेज टू पावर 2 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 और उसका रेज टू पावर 3 होगा बेटा। तो बच्चे, यहाँ पे Kc निकालने के लिए हम सीधे कंसंट्रेशन जो प्रोवाइड की गई है, अमोनिया की कंसंट्रेशन यहाँ पे दी गई है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁻2 और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दैट इज़ 3.0 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। बेटा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो Kc का वैल्यू कितना निकलेगा? दैट इज़ 0.106 इंटू 10⁻4 निकलेगा बेटा। और अगर इसको हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो 1.06 इंटू 10⁻3 आंसर होगा बेटा यहाँ पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज़ 3.0 इंटू 10⁻3। O2 की इतनी कंसंट्रेशन दी गई है और NO की इतनी कंसंट्रेशन दी गई। ये सील्ड वेसल में है। टेम्परेचर कितना है? 800 केल्विन। व्हाट इज़ द Kc? फिर से वही यूज़ करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन। तो यहाँ पे Kc किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू NO रेज टू पावर 2 अपॉन N2 और बेटा O2। तो Kc किसके बराबर यहाँ पे निकलेगा? दैट विल बी इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन N2 का कितना है बच्चे? 3.0 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन है 4.2 इंटू 10⁻³ बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो निकलेगा दैट इज़ 0.622। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है PCl5 PCl3 और Cl2 इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये इक्वेशन है बेटा, PCl5 गिव्स PCl3, ये इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है? Kc निकालना है। तो Kc विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन PCl5। तो वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट करेंगे। तो Kc किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे है 1.59 इंटू 1.59, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और PCl5 कितनी है बेटा यहाँ पे? दैट इज़ 1.41। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास निकलेगा दैट इज़ 1.79। दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन ही हमें यूज़ करना पड़ेगा बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ Kc इज़ 4.24 at 800 Kelvin for the reaction CO plus H2O gives CO2 plus H2 gas. Calculate equilibrium concentration of CO2 H2CO H2O at 800 Kelvin if only
carbon monoxide and H2 are present initially at concentration of 0.10 molar each. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, CO प्लस H2O, इट रिवर्सिबली गिव CO2 प्लस H2. इनिशियली यहाँ पे क्या दिया गया है, इसका 0.1 और इसका भी 0.1, इसका 0 और इसका 0 दिया गया है. तो आफ्टर टाइम के बाद अगर ये x होगा, ये 0.1 माइनस एक्स होगा, तो ये भी x बनेगा और ये भी x बनेगा. तो यहाँ पे हमें किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालना है. तो x का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो Kc यूज़ करेंगे. सो दैट विल बी x का स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर. यही बनेगा कि नहीं बेटा. और Kc का वैल्यू कितना दिया गया है, ये प्रोवाइडेड है, दैट इज़ 4.24. तो 4.24 दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनेगी यहाँ पे. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे आएगी. किसके फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में. तो फिर इसके बाद वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और H2 का यहाँ पे हम निकालेंगे बेटा. ठीक है ना. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हम यहाँ पे इसको बनाएंगे बच्चे. ठीक है ना. तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4.24 इंटू 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर 0.1. तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4.24, ये बन जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0.2x. ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. मैंने तो अब सीधे लिखा बेटा यहाँ पे. तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4.24 इंटू 0.1 इंटू 0.1. 0.1 का स्क्वायर है कि नहीं, तो ये बन जाएगा 0.01 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0.2x. तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.0424 प्लस 4.24 एक्स स्क्वायर माइनस 0.848x. ओके बच्चे. तो इसको हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बनेगी बेटा, दैट इज़ जब इसको सॉल्व करेंगे दैट इज़ 3.24 एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब मैं इसको किस साइड लूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा, तो ये बन जाएगा 3.24. ओके. और यहाँ पे बनेगा बेटा माइनस 0.848x और यहाँ पे बनेगा प्लस 0.0424 इक्वल टू 0. तो ये बन गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सीधे यहाँ पे सॉल्व करेंगे. x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac. तो b क्या है यहाँ पे, b इज़ 0.84 माइनस 0.848. अच्छा बेटा पहले a निकालो. a क्या है यहाँ पे, a है यहाँ पे 3.24. ओके बेटा. b क्या है यहाँ पे, माइनस 0.848 और c क्या है यहाँ पे, दैट इज़ 0.0424.
तो इसका वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, जब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी 0.067। तो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और H2 का कितना होगा बेटा यहाँ पे? सो दैट विल बी इक्वल, अच्छा CO और H2 का, तो CO एंड H2O विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स के बराबर। तो 0.1 माइनस 0.067, सो दैट विल कम आउट टू बी 0.033। ये बेटा आंसर होगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है CO2 प्लस कार्बन सॉलिड, इट रिवर्सिबली गिव्स 2 टाइम्स CO गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर CO2 का कितना दिया गया है? 0.48 बार, और इसका इनिशियल कितना है बेटा? 0। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे बेटा? KP। KP किसके बराबर होगा? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO रेज टू पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक, तो KP किसके बराबर होगा? यहाँ पे दिया गया है बेटा, तो KP विल बी इक्वल टू, हाँ आफ्टर जब ये डिसोसिएट होगा बेटा तो ये बन जाएगा 0.48 माइनस एक्स, और ये कितना बनेगा? 2x बार। तो यहाँ पे KP विल बी इक्वल टू 2x अपॉन 0.48 माइनस एक्स का 0.48x, तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा बेटा यहाँ पे। तो KP यहाँ से निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा? KP। सो दिस KP is equivalent to the value of equilibrium constant Kc is this, at calculate the KP for the reaction। KP हमें निकालना है बेटा, यहाँ पे क्या निकालना है हमें? KP। तो पहले x का वैल्यू निकालेंगे बच्चे हम यहाँ पे, किसका? x का वैल्यू। जब हम यहाँ पे x का निकालेंगे तो KP खुद ब खुद यहाँ पे आएगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले KP का वैल्यू हमें चाहिए बेटा। इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर निकालने के बाद KP का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चे, क्योंकि KC का वैल्यू दिया गया है। KC का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶। या हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे यहाँ पे, दैट इज 1 सेकेंड, इसको हम सेकंड वे में भी कर सकते बेटा। इस इक्वेशन को चलो हम दूसरा तरीका यहाँ पे ढूंढेंगे इस क्वेश्चन का, एक सिंपल वे में। KP का KC का वैल्यू दिया है, वी नो KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा N। डेल्टा N निकालेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा N कितना आएगा बेटा? प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स है? 3 मोल्स, और रिएक्टेंट साइड में 2 है। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो डेल्टा N कितना है बेटा? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 के बराबर। तो KP विल बी इक्वल टू KC इंटू RT रेज टू पावर 1। तो यहाँ पे तो आसान है बेटा, इट इज़ 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶। R का वैल्यू कितना है दिया गया बेटा? R का वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 0 बार में लेंगे, तो 0.0821 लेंगे बेटा।
टेम्परेचर कितना है 1069 रेज टू पावर 1, तो Kp का वैल्यू कितना आएगा 0.033 आएगा बेटा। इसका तो आसान है बेटा। ओके, नाउ इज द क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है बेटा CO2 प्लस CS सॉलिड गिव्स दिस वन। यहाँ पे क्या निकाला है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन बड़ा है। इस क्वेश्चन को हम लेंगे CO2 गैसवस स्टेट में प्लस कार्बन इन सॉलिड स्टेट, इट रिवर्सिबली गिव्स 2 टाइम्स CO। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इसका 0.48 बार है, इसका तो 0 है। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम पे इसका x होगा और ये कितना होगा बेटा 2x। तो यहाँ पे Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO रेज टू पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेटा Kp है। ओके, तो Kp किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2x का स्क्वायर अपॉन 0.48 माइनस x, and here the value of Kp for the reaction is 3, तो that is 3 is equal to 2x का स्क्वायर 0.48 माइनस x। ओके बच्चे, तो यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 3 इंटू 0.48 माइनस एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया 4x का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x और बनेगा बेटा 0.48 इक्वल टू 0, और वो बन जाएगा प्लस बेटा। क्या बन जाएगा प्लस 48, ये बन जाएगा 1.44। तो ये इक्वेशन फिर से क्वाड्रेटिक बन गई बेटा। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन गई। अच्छा, ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस, दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम किसका वैल्यू लेंगे, फिर से वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ x हियर। तो x का वैल्यू निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से अपॉन 2a। ओके बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x जब हम सॉल्व करेंगे दैट विल कम आउट टू बी अगेन 0.33 आएगा बेटा। तो अब तो यहाँ पे निकलेगा पार्शियल प्रेशर सीधे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 2x, दैट इज 2 इंटू 0.33, दैट इज इक्वल टू 0.66 बार, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट इज इक्वल टू 0.48 माइनस x, दैट विल बी इक्वल टू 0.48 माइनस 0.33, दैट विल बी इक्वल टू 0.15 bar. Now question number 7. The value of Kc for the reaction 2A plus B gives B plus C is this one. At a given time, the composition of the reaction mixture is A is equal to B is equal to C and equal to 3 into 10 की power. In which direction the reaction will proceed? किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी बेटा। तो यहाँ पे हम सीधे निकालेंगे रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट रिएक्शन के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे देंगे बेटा हम यहाँ पे, तो इट इज़ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर। तो वो निकलेगा बेटा 1 के बराबर। क्या होगा, 1 के बराबर। अब यहाँ पे तो QC किसके बराबर है, 1 के बराबर, बट द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट
अच्छा, रिएक्शन इज 2 × 10⁻³ ऑलरेडी यहाँ पे कितना दिया गया है बेटा, जो के सी है दैट इज़ 2 × 10⁻³ मगर क्यू सी किसके बराबर आया, 1 के बराबर। सो क्यू सी इज़ ग्रेटर देन के सी। जब क्यू सी ग्रेटर देन क्यू सी है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो रिएक्शन विल गो इन विच डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है बेटा 3 moles of PCl5 3 moles of PCl5 is kept in 1 liter closed reaction vessel, was allowed to attain equilibrium at 380. Calculate composition of mixture at equilibrium if Kc is equal to 1.80. Yes, तो PCl5 reversibly gives PCl3 plus Cl2। तो Kc किसके बराबर होगा, PCl3 और बेटा Cl2 अपान क्या होगा बेटा, PCl5। ये हमारे पास है बेटा। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, 3.0, इसकी 0 और इसकी 0। आफ्टर टाइम टी ये होगा 3 - x और इसकी कंसंट्रेशन x होगी और इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी होगी, x। तो मैं लिखूँगा x × x होगा x² और ये होगा 3 - x। और Kc कितना दिया गया है बेटा इसमें, 3। Kc का वैल्यू 1.8, तो 1.8 इज इक्वल टू x² अपॉन 3 - x। फिर से क्वाड्रेटिक बन गई बेटा ये। तो ये आ गया 54, 5.4। जब इसको मल्टीपल करेंगे 5.4 माइनस 1.8x इक्वल टू x², या मैं लिखूँगा x² प्लस 1.8x माइनस 5.4 इक्वल टू 0। तो फिर से बेटा यहाँ पे किसका वैल्यू निकालेंगे हम, x का। तो x विल बी इक्वल टू फिर से -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। तो b क्या है यहाँ पे, -1.8 यहाँ पे है, तो दैट इज़ 1.8। और यहाँ पे a क्या है, a इज़ 1, a इज इक्वल टू 1 के बराबर। c कितना है, दैट इज इक्वल टू -5.4। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें x निकलेगा बेटा, x विल कम आउट टू बी 1.59। अब कंसंट्रेशन तो आसान निकालना है। PCl5 की कंसंट्रेशन एंड Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी होगी, दैट इज़ 1.59। एंड PCl3 की कंसंट्रेशन और PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 3 - 1.5 दैट इज़ 1.59 के बराबर। ओके, 1.59 विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा G for the phosphorylation of glucose in glycolysis is 13.8. Find the value of Kc. We know delta G naught is equal to minus RT ln of Kc। या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा G इज इक्वल टू -2.303 RT log of Kc। ओके, log of Kc के बराबर मैं यहाँ पे लूँगा, या ln of Kc ले लो बेटा या log of Kc ले लो, आपकी मर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा G दिया गया है बेटा दैट इज़ 13.8,
13.8 यहाँ पे प्रोवाइडेड है बेटा, ओके 13.8 दैट इज इक्वल टू माइनस 8.314 इंटू 298 लॉन ऑफ के सी, क्योंकि लॉन ऑफ के सी को मैं थोड़ा बहुत फिर यहाँ पे कैसे करूँगा मैं आपको दिखाऊँगा बेटा वो। इट इज़ माइन 13.8 इंटू 8.314 इंटू 298, इट इज़ माइनस लॉन ऑफ के सी, लॉन ऑफ के सी। सो पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। अगर मैं यहाँ पे ये माइनस को हटाऊँ, इसको यहाँ पे लाऊंगा बेटा, तो ये बराबर होगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस वाले टर्म को, दैट विल कम आउट टू बी माइनस 5.569 इक्वल टू लॉन ऑफ के सी। तो के सी विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 5.569। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोस गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रिक्टोज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया गया है बेटा, 2 इंटू 10⁻13। कैलकुलेट डेल्टा जी। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन ऑफ के सी। तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया गया है 300 लॉन ऑफ 2 इंटू 10⁻13। यहाँ के बाद सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, माइनस 7.64 इंटू 10⁻24। ये होगा बेटा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है बेटा हमें, यहाँ पे ये बोलता है कि classify the following species into Lewis acids and Lewis bases and show these acts as such। HO नेगेटिव या OH नेगेटिव, ये क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, दिस विल बी कंजुगेट बेस। किसकी कंजुगेट बेस होगी, अगर हम वाटर प्लस H2O लेंगे बेटा, ये देगा H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर हम इसको एसिड और इसको बेस, ये होगा कंजुगेट एसिड, ये होगा कंजुगेट बेस। तो सी भी याद रखना, HF प्लस H2O, ये क्या देगा बेटा, H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। अगेन ये एसिड, ये बेस, ये कंजुगेट एसिड, ये कंजुगेट बेस, ओके। तो F नेगेटिव क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, फिर से कंजुगेट बेस बनेगा। ओके कंजुगेट बेस। यहाँ हम बोलेंगे कि OH नेगेटिव लिव्स बेस भी बनेगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लिविस बेस। ये भी एज ए लिव्स बेस क्योंकि उसके पास भी, वाइल एज H पॉजिटिव क्या एक्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये लिविस एसिड। BCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है बेटा, तो ये भी लिविस एसिड एक्ट करेगा, लिविस एसिड। नाउ नेक्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉफ्ट of soft drink is 3.8 into 10⁻³ मोलर। व्हाट इज इट इज pH। तो pH सीधे हम निकालेंगे माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 3.8 into 10⁻³ सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
3.8 ये बन जाएगा प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर -3। ओके, तो माइनस लॉग ऑफ 3.8 होता है बराबर 0.58 प्लस 3 log 10 ये हो गया 3 और इसमें माइनस है तो ये बन जाएगा -3। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 0.58 दैट विल बी 2.42 आंसर। नाउ कैलकुलेट द pH ऑफ 1.0 into 10 की पावर मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। फिर से वही यूज़ करेंगे बेटा। यहाँ पे 1 पॉइंट नहीं बेटा, यहाँ पे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये यहाँ पे अगर हम इसका pH निकालेंगे तो pH कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, मगर उसका pH तो 8 नहीं होगा। यहाँ पे किसका हमें लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें वाटर का भी कंसंट्रेशन को मद्देनज़र लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा बेटा। अगर आप यहाँ पे वाटर का भी नहीं लोगे तो यहाँ पे कभी भी आपको pH बराबर नहीं आएगा। याद रखना बेटा, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको वाटर का भी लेना पड़ेगा। तो वाटर जब डिसोसिएट होगा, इसका जो KW होता है, तो KW कितना होता है इसका, 10 की पावर -14 होता है। तो OH कंसंट्रेशन कितनी होगी इसकी, 10 की पावर -7। कितना होगा बेटा, 10 की पावर -7। यहाँ पे उसका भी लेना पड़ेगा बेटा। तो टोटल H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी, एक होगी 10 की पावर -8 प्लस जो वाटर से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आएगी बेटा। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, जब हम इनका दोनों का ऐड करेंगे तभी जाके यहाँ पे मतलब pH ऑफ 1.0 इंटू 10 की पावर -8 मोलर सोल्यूशन का निकलेगा। वरना ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप सीधे माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालोगे बेटा। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं। जब डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं तब जाके आपको ये यूज़ करना पड़ेगा बेटा। अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन होगा बेटा वो गलत हो जाएगा, दैट विल बी फैटल। याद रखना बेटा, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे। और इस क्वेश्चन में जो pH निकलता है, pH कम्स आउट टू बी नॉट 7 बट 6.98 आता है बेटा, इसमें pH आता है। यहाँ पे आपको किसका भी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वाटर का भी लेना पड़ेगा, तब ही जाके यहाँ पे आंसर आएगा, वरना यहाँ पे आंसर नहीं आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, the pH of 0.1 the pH of 0.1 molar monobasic acid is 4.50. Calculate the concentration of species H positive, A negative and HA at equilibrium. क्या निकालना है बेटा, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे निकालना है बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि द pH ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन मोनोबेसिक एसिड सोल्यूशन। मोनोबेसिक एसिड क्या होता है बेटा, जो एक ही मोनोबेसिक एसिड, एक होता है मोनो एसिडिक बेस और दूसरा होता है मोनोबेसिक एसिड। क्योंकि जैसे हम लेते हैं बेटा किसकी,
एसिड की हम बेसिसिटी लेते हैं और बेस की हम क्या लेते हैं, एसिडिटी लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो जैसे एसिड की हम बेसिसिटी लेते हैं तो हम बोलते हैं कि कितने H पॉजिटिव वो देगा और कितने OH नेगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा बेटा, उसको हम बोलते हैं मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी बेटा हमें यहाँ पे। तो पहली बात है, तो पीएच किसके बराबर होगा, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, एंड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन किस तरीके से हम निकालेंगे, 10 की पावर माइनस pH, और pH कितना दिया गया है बेटा यहाँ पे 4.50, 10 की पावर माइनस 4.50, ये निकला H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 3.16 इंटू 10 की पावर माइनस 5। एंड इन दिस क्वेश्चन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बराबर होती है A नेगेटिव, एंड दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा यहाँ पे, और हम Ka निकालेंगे। Ka किसके बराबर होगा, H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव अपॉन HA, क्योंकि एसिड हमारे पास कौन सा है, HA। इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव देता है बेटा। तो Ka का वैल्यू निकालेंगे, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, ये होगा रेज टू पावर 2 अपॉन क्या आएगा बेटा 0.1 मोलर। ये मानो बेसिक एसिड है बेटा, तो 0. जब इसको सॉल्व करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ओके बेटा, तो यहाँ पे पी के ए वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। तो पी के ए किसका बराबर होगा, माइनस लॉग ऑफ 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 8। हो गया बेटा 8 आंसर। ओके बच्चे, 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज the pK of acetic acid is the pKa of acetic acid is and pKb of ammonium hydroxide। एक एसिटिक एसिड का pKa दिया गया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या दिया है बेटा, यहाँ पे pKb। ओके, are 4.76 and 4.75 respectively. They calculate the pH of the ammonium acetate solution। यहाँ पे अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है, पीएच। तो वीक एसिड और वीक बेस यहाँ पे है, क्या बच्चे यहाँ पे वीक एसिड एंड वीक बेस। इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन वीक एसिड एंड वीक बेस हमारा प्रोवाइड किया गया है, और हमें क्या निकालना है, इसका पीएच निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट हियर पीएच। ओके, तो वीक एसिड एंड वीक बेस यहाँ पे, तो पीएच कौन सी फार्मूला से निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस पी के बी। ये बेटा सीधे आंसर हमें देगा। तो 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए कितना है बेटा 4.76 माइनस 4.75, तो ये निकलेगा 0.01
तो उसका भी हाफ लेना है, तो 0.005, तो दैट विल बी इक्वल टू 7 प्लस 0.005, दैट इज इक्वल टू 7.005 आंसर होगा बेटा। ये हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का वीडियो रहा बेटा।